हमारे पैनल डिस्कशन का सिलसिला जारी है। मैं स्वागत करता हूं रविंद्र शर्मा जी का, डायरेक्टर ऑटोसिम इंदौर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथ ही मैं अमित पाठक जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश अग्रवाल जी डायरेक्टर हैं आरके डेवलपर्स के, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे सामने जो अतिथि बैठे हुए हैं, पुरस्कार की बड़ी लंबी वेला है साहब आपकी, बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, एक हम कहें श्रृंखला है। तो रविंद्र शर्मा जी, हम पुरस्कार से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं आपको? अभी तक हर साल हमको बेस्ट सोलर कंपनी के तौर पे अवार्ड मिलते हैं। कभी सोलर डेवलपर ऑफ द ईयर, कभी बेस्ट सोलर सिस्टम इंडिकेटर ऑफ द ईयर, इस तरीके से सोलर एक्यूमेंट ऑफ द ईयर, ऐसे अवार्ड मिलते रहते हैं। लोगों का प्यार है उन क्लाइंट्स का जिनके लिए हम प्रॉपर सर्विस देते हैं। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा सर। मेरा नाम रविंद्र शर्मा है और मैं ऑटोसिस इंदौर कंपनी में डायरेक्टर हूँ। हमारी एक बहुत अच्छी टीम है जो सोलर सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करके देते हैं और बाद में उसका टेक केयर करते हैं। हम लोगों ने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी 2019 से सोलर के लाइन में। उसके पहले मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का काम करता था 2007 से। तो उसके भी पहले की बात करूँ यदि एक सोलर में क्यों आया मैं, तो सन 2000 में मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था कि 2050 तक जो भी कोल अवेलेबल है वो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के लिए भी इसी तरीके से कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें उसमें मैंने देखी थी कि 2080 तक पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जब समय बीतता गया, मैंने इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एमटेक करा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसके बाद फिर मैं बिजनेस लाइन में आया तो मैंने देखा कि अभी काफ़ी समय निकल गया उस न्यूज़ को पढ़े हुए और अब हमारे पास 20-30 साल ही बचे हैं जिसमें हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हम यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद वो नहीं मिलेंगे। तो हमने इस क्षेत्र में सोलर एनर्जी में जाने का डिसीजन लिया और आज हमने प्रयास किया है कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे इंडिया में सब जगह सोलर के बारे में लोग सोचें, सोलर इंस्टॉलेशन कराएं और ग्रीन एनर्जी को अपनाएं। तो हमने वो उस पर जैसे ही कदम रखा और 2016 में जो पॉलिसी आई, नेट मीटरिंग पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये रिन्यूएबल एनर्जी का काम बहुत बढ़ गया। आज एमपी में 5000 मेगावाट तक सोलर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, बड़े बड़े, और छोटे छोटे की बात करें तो ऑलमोस्ट इतने इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। तो इसमें हमारी कंपनी साथ ही साथ और भी हमारे जो डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो बढ़िया काम कर रहे हैं और हम लोग भी इसी प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। राकेश अग्रवाल जी, आप लोगों के सपनों के घर तैयार करते हैं। क्या लग रहा है आपने जो शुरुआत की थी, कितने समय पहले की आपने शुरुआत की है और अब तक आरके डेवलपर्स ने कितने लोगों के सपनों को बनाकर तैयार कर दिया है? सबसे पहले जय श्री महाकाल। हमने महाकाल की नगरी को चुना लोगों का सपनों का आशियाना दिलाने के लिए, और महाकाल के आशीर्वाद से अभी तक कम से कम 1200 से 1500 फैमिली को हमने उनका आशियाना दिया। और हमने ये जो चालू किया, सबसे पहले उज्जैन में अफोर्डेबल हाउस का काम हमने चालू किया और आज लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अपना घर जब मिलता है तो जो उसको खुशियाँ मिलती हैं, उस खुशियों से हमको कमाई भी होती है और आशीर्वाद भी मिलता है, और उनके आशीर्वाद से हमारा काम दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। और आज ये 2017 से हमने चालू किया, 2017 से आज सिर्फ 7-8 साल हुए हैं और आज उज्जैन के अंदर हमारी 13-14 कॉलोनी पूरी डेवलप होके डिलीवरी दे चुके हैं और सारे कस्टमर लोग को आसाना मिल चुका है। अमित जी, आपके पास आना चाहूँगा। हम उत्तर भारत से लेकर बात करें दक्षिण भारत तक, तो हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे आपकी परियोजनाओं के बारे में, आपकी प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले मेरा नाम असित पाठक है, अमित पाठक नहीं। थैंक यू। एक्चुअली मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूं और हम लोग स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन तथा निर्माण करते हैं और हम लोग 2 तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और दूसरा टूरिज्म डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई परियोजनाओं में काम कर चुके हैं, कई तरह के स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं
और युवाओं का यह कार्यक्रम है, तो युवाओं को मैं आश्वस्त करता हूं यहाँ से बैठकर कि हम लोग युवाओं की ही टीम को हमेशा नई बिल्ड करते हैं, युवाओं की एनर्जी पर भरोसा करते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर भी कई साइट्स पे युवा रहते हैं, फ्रेशर्स रहते हैं। कई बार हम लोगों को लोग कहते हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी कहते हैं, क्लाइंट भी कहता है कि साहब ये तो एकदम फ्रेशर है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रस्ट करते हैं युवाओं पर, हम उनके कैलिबर को जांचते हैं, परखते हैं और उनको प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी देते हैं। और मैं ये बताने में प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि युवा हमेशा अपने उस पर खरे उतरते हैं, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक संचालित करते हैं, और युवाओं को हम लोग ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। आपके डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, यूथ के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या नवाचार है उसमें? नहीं, आजकल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लेकिन मैं युवाओं को यह आग्रह करूंगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए डिज़ाइन से रिलेटेड, बुक्स का भी काफ़ी अध्ययन होना चाहिए। सिर्फ सॉफ्टवेयर से डिपेंडेंट होकर अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो आप एक सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेटर बनकर रह जाएंगे, एक डिज़ाइनर नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक्स को हमेशा ध्यान में रखकर डिज़ाइन करनी चाहिए, यही मेरा युवाओं को संदेश है। रमेश शर्मा जी, विज़न और मिशन दो महत्वपूर्ण हैं। आपका विज़न क्या है, मिशन क्या है? देखिए, हमारा जो विज़न है लॉन्ग लास्ट, हम इस यूनिवर्स में, नॉट ओनली इंदौर इंडिया, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में हम सूरज से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होएगी। तो हम इसी राह में आगे बढ़ करके लोगों को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करके, लोगों को प्रोत्साहित करके और बहुत सारी इवेंट्स करके हम लोगों को बढ़ाना चाहते हैं इस क्षेत्र में। और एज़ फार एज हमारी ऑटोसिस कंपनी की बात करें तो हमारे भविष्य के लिए प्लान कुछ इस तरीके से है। अभी हम सोलर में एक टॉप कंपनी है इंदौर के लिए। हम नेक्स्ट ईयर से 2025 से हाइड्रोजन एनर्जी पे भी काम करना चाह रहे हैं। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भविष्य में किसी पेट्रोल, डीजल या किसी भी जो प्राकृतिक संसाधन है जो लिमिटेड है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, जिससे हमारे देश की ग्रोथ होगी। अच्छा, इसमें सरकार भी मदद कर रही है कि जो सोलर लगवा रहे हैं, तो उसमें क्या सरकार की क्या कुछ नीतियां हैं, सरकार की कैसे मदद हो, सरकार कैसे मदद कर रही है जो सोलर लगवा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं सरकार दे रही है? सरकार समय समय पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है जी। तो 2017 में जब सोलर का काम चालू हुआ तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के थ्रू ओपन मार्केट में सब्सिडी मिलती थी। मतलब आप सोलर सिस्टम लगा लीजिए और बाद में सब्सिडी क्लेम कर लीजिए। इसके बाद फिर 2020 में टेंडर हुए जिसमें कुछ वेंडर सिलेक्ट किए गए और उसके थ्रू, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सब्सिडियाँ प्रोवाइड की गई। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। 2022 में अगेन एक टेंडर आया जिसमें हमको मैक्सिमम कैपेसिटी 1 मेगावाट मिला था पूरा करने के लिए, और हमने उसके अंतर्गत सभी जगह सिस्टम लगाए। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो नई स्कीम निकली है PM सूर्य गृह योजना, ये एक बहुत ही ट्रेमेंडस चेंज लाने वाली योजना है जिसके तहत बहुत आसानी से सब्सिडियां मिल रही है। और जब से अनाउंसमेंट हुआ है, अयोध्या का जो इनॉग्रेशन था वहाँ से ही प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि हम एक कोई अच्छी स्कीम लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो स्कीम लॉन्च हुई उसके बाद तो आप मान लीजिए कि पूरा जो सिनेरियो है, जो स्लो गति से सोलर सिस्टम चल रहा था उसमें बहुत फास्ट ट्रैक में वो चलने लगी। आप बोल सकते हैं कि पहले ट्रेन चल रही थी, अभी मेट्रो चलने लगी है या बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ रहा है। तो ये स्कीम बहुत फायदा दे रही है। इसमें 78,000 रुपये तक की सब्सिडी है 3 किलोवाट में, और उससे ज़्यादा भी लगाते हैं तो 78,000 की सब्सिडी रहती है। तो ऐसे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं वो हम लोगों को भी सपोर्ट करते हैं और साथ में जो एंड यूज़र होता है उसको भी फ़ायदा मिलता है।